बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इजहार हुसैन है। तो आज हम दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं ब्लड फिजियोलॉजी पर। और पहले हमने ब्लड की कंपोजिशन डिस्कस की थी। आज हम स्टूडेंट्स आरबीसी की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, यानी आरबीसी जो कि सेलुलर कंपोनेंट है ब्लड का ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। पहले हम आरबीसी को देखेंगे, रेड ब्लड सेल, जिसको हम मेडिकल टर्म में एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आरबीसी स्टूडेंट, आरबीसी का शेप आप लोगों को पता है कि ये डिस्क, बाई कनकेव डिस्क शेप है। ठीक है, ये इस तरह है कि ए से बाई कनकेव डिस्क शेप है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये बाई कनकेव डिस्क शेप है। ये क्यों अल्लाह अल्लाह ताला ने इसको इस तरह बाई कनकेव डिस्क शेप क्यों इस तरह बनाया है? ठीक है, एक तो इसका ये रीजन है कि इसका ताकि सरफेस एरिया ज्यादा हो। ठीक है, ताकि ज्यादा गैस एक्सचेंज हो। ठीक है, तो एक रीजन तो ये। दूसरा ये है कि जब ये नैरो कैपिलरी से पास होती है तो फिर ये स्क्वीज हो सकती है, मतलब अपनी मेम्ब्रेन में चेंज ला सकती है। तो ये दो रीजन है कि ताकि ज्यादा सरफेस एरिया हो और अच्छे बेटर गैसेस एक्सचेंज हो, इजिली गैसेस एक्सचेंज हो। और दूसरी क्या वजह है? दूसरी वजह ये कि जो नैरो कैपिलरी है ताकि इससे इजिली पास हो सके, तो ताकि अपनी मेम्ब्रेन में चेंजेस ला सके। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसको बाई कनकेव डिस्क शेप में पैदा किया है। ठीक है, दूसरी जो है ना, इसमें न्यूक्लियस नहीं होते। जो मेच्योर आरबीसी होते हैं ना, इसमें न्यूक्लियस नहीं होते। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल न्यूक्लियस और भी कुछ ऑर्गेनीज वो इसमें प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो अगर ये प्रेजेंट नहीं होती न्यूक्लियस, तो इसमें जो सेल रेस्पिरेशन को एनर्जी कौन प्रोवाइड करते हैं? तो असल में इसके साइटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स होते हैं वो सारे प्रोसेस करवाते हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लिटिल बिट एनर्जी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आरबीसी की जो काउंट है ना, आरबीसी काउंट का मतलब ये है कि नंबर ऑफ आरबीसी। तो अगर हम मेल्स की बात करें, मेल्स में तो एक माइक्रोलीटर में, यानी 1 यूनिट, अगर 1 यूनिट ब्लड में, 1 यूनिट ब्लड हम माइक्रोलीटर में ले सकते हैं, मिलीलीटर। ठीक है, लीटर लीटर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम छोटे छोटे यूनिट, अगर हम 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड ले लेना तो इसमें 5 मिलियन सेल्स से लेकर 5.5 मिलियन सेल्स तक ये आरबीसी होते हैं। ठीक है, मेल्स में। मर्द हजरात में 5 से लेकर 5.5 मिलियन सेल्स पर 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड ये होते हैं। ठीक है, और पी में से थोड़ा कम होते हैं, 4.5 से लेकर 5 मिलियन से, एम से लेकर, एम का मतलब है मिलियन, मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये होते हैं। ये बाद में मैं आरबीसी एंड में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आरबीसी का लाइफ स्पेन जो है ना, ये 120 डेज है। लाइफ स्पेन का मतलब ये है कि जिस दिन से ये मेच्योर हो जाता है और आखिरी ओल्ड एज तक। ठीक है, तो ये मतलब ये है कि जब ये बन जाते हैं ना तो ये ब्लड में आते हैं। ठीक है, ब्लड में जब आते हैं, और इसी बने ब्लड में जब आते हैं ना, ये एरिथ्रोपोइसिस हम कहेंगे, रेटिकुलोसाइट जब ब्लड में आते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, मेच्योर आरबीसी। ये फिर 120 डेज के लिए ये इस ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, इस ब्लड में सर्कुलेट करते हैं 120 डेज। 120 डेज के बाद ये ओड हो जाते हैं। जब ओड हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि स्प्लीन और लीवर तक ये जाता है और उधर उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है और खत्म हो जाती है। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, डिफरेंट पिगमेंट्स हम देते हैं, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी किस तरह होती है। ठीक है, तो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन 120 डेज बाद जो है ना खत्म हो जाती है, न्यू आरबीसी बन जाती है। इसका एग्जांपल इस तरह है कि कोई वर्कर हो, ठीक है, वो कंपनी में आ जाए। ठीक है, और 120 तक वो 120 डेज तक वो काम करे। ठीक है, लेकिन फिर मालिक इसको निकाल दे। ठीक है, यानी इसको खत्म कर दे और एक दूसरा नया वर्कर आ जाए। ठीक है, तो 120 डेज, तो इसका मतलब ये है कि 120 डेज या मंथ्स में अगर हम कहें तो 4 मंथ्स, 4 मंथ्स के बाद जो है ना ये खुद ब खुद खत्म हो जाती है। ठीक है, यानी कौन खत्म करे? हमारे बॉडी के अंदर स्प्लीन है, ठीक है, और लीवर। ठीक है, ज्यादातर जो है ना स्प्लीन इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए स्प्लीन को हम ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं ना। तो इसकी डिस्ट्रक्शन तो आप लोगों ने सुना होगा कि ब्लड दिया करो, 4 महीने बाद जो है ना ये वापस जो है ना न्यू ब्लड बन जाती है। ठीक है, तो असल बात ये है कि 120 डेज बाद जो है ना ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, आरबीसी के अंदर जो है ना एक पेगमेंट प्रेजेंट होता है। मतलब ये आरबीसी है, मिसाल के तौर पर ये एक आरबीसी है। ठीक है, बाइकनकेव डिस्क शेप है। ठीक है, तो इसके साइटोप्लाज्म में एक पेगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो है ना, ये हीम और ग्लोबिन से बना होता है। ये मैं डिस्कस करूंगा बायोकेमिस्ट्री में, एक्सप्लेन बहुत
डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से बना होता है। हीम के अंदर आयरन होता है, ग्लोबिन एक अमीनो चेन से बना होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन बेसिकली इस आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि द कलर ऑफ आरबीसी इज रेड बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। एचबी मतलब हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन के साथ बेसिकली जो ऑक्सीजन आते हैं ना, ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होते हैं, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम आरबीसी की फंक्शन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आरबीसी एक क्या करवाता है, एक तो ये जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ठीक है, वो ट्री कैसे आता है, हमारे मतलब माउथ, तो फिर ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में बाद में हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन आते हैं ट्री के, फिर ट्री के ब्रोंकाई, ब्रोंके, ब्रांकियोल, ब्रांकियोल, आखिर में अल्वियोलाई तक जब ऑक्सीजन आते हैं ना, तो इस अल्वियोलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और ब्लड में बहुत कम होती है। तो ऑक्सीजन अल्वियोलाई से ब्लड की तरफ सैंपल डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड तक जब ऑक्सीजन आता है, तो ये ऑक्सीजन अंदर आरबीसी के अंदर चले जाता है, ठीक है। तो ये एक आरबीसी है, ठीक है, एक आरबीसी है। तो ये ऑक्सीजन जो है ना अंदर आरबीसी तक आता है, ठीक है। और किसके साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ। तो अग्ज हीमोग्लोबिन बनाता है, क्या बनाता है, अग्ज हीमोग्लोबिन। ये मैं बाद में रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी में भी डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। अग्ज हीमोग्लोबिन, तो इस अग्ज हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं लंग से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। और किधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, टिश्यू तक प्रोवाइड करता है। हर टिश्यू तक जो है ना ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ईच एंड एवरी टिश्यू तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। फिर उधर जो है ना वो ऑक्सीजन यूज होती है और सेल रिस्पायरेशन में, और हमारे सेल जो है ना वो यूज करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। तो ये क्या करवाते हैं, लंग से टिश्यू तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स।